हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का 100 MCQ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र आपको बताना है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र संसाधनों का उपयोग है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र संसाधनों का उपयोग है। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर है अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया। अदृश्य हाथ के सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे एडम स्मिथ। ऑप्शन हो जाएगा ए। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर है आपूर्ति का नियम किस पर आधारित है। आपूर्ति के जो नियम है ये मूल्य और आपूर्ति के बीच संबंध पे आधारित है। मूल्य और आपूर्ति के बीच संबंध पे आधारित है आपूर्ति के नियम। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का पूरा रूप क्या है। तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और वही RBI के कहेगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1950 में योजना आयोग के गठन हुआ था। 1960 में भारत में पहली बार STD सेवा की शुरुआत हुई थी कलकत्ता से लखनऊ के बीच। आगे देखेंगे, 6 नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति किससे संबंधित है। मुद्रास्फीति किससे संबंधित है। तो ये कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ना। ऑप्शन हो जाएगा ए, कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ना। आगे देखेंगे, 7 नंबर है भारत में योजना आयोग के गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग के गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया है और नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी ये हुआ था 2015 में। नीति आयोग के गठन 1 जनवरी 2015 में। CSO का स्थापना हुआ था 1951 में। BSF के गठन कहेगा तो 1965 में हुआ था। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मांग का नियम क्या दर्शाता है। मांग के नियम क्या दर्शाता है। मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसका मांग बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, मांग का नियम यही दर्शाता है। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है। यहाँ पर निर्यात उद्योग कर रहा है तो भारत के सबसे बड़ा निर्यात उद्योग हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें आय कर ये प्रत्यक्ष कर है। बाकी जो बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हो जाएंगे ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। और भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख हो जाएंगे। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख हो जाएंगे। वही RBI के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ा राजस्व स्रोत हो जाएगा आयकर। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, आयकर। आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। ऑप्शन हो जाएगा बी। द्वितीय क्षेत्र में कहेगा तो ये हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो जाएगा। तीसरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र होता है। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लागत का लाभ किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है उत्पादन की दक्षता से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर है भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुई। भारत में जो आर्थिक सुधार हुई थी ये शुरू हुई थी 1991 में। उस समय क्या वित्त मंत्री कौन थे। तो मनमोहन सिंह थे।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है। तो आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक हो जाएगा राष्ट्रीय आय। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में आयकर अधिनियम लागू हुआ था 1961 में। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा गरीबी हटाओ के नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ के नारा दी थी कौन। तो इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ के नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण क्या है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख कहेगा गुण क्या है। तो ये हो जाएगा आय समानता। आय समानता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। 21 नंबर हो जाएगा मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो मुद्रास्फीति है इसका सबसे बड़ा कारण हो जाएगा मांग में वृद्धि, आपूर्ति में कमी और उत्पादन में कमी। मुद्रास्फीति का ये सबसे बड़ा कारण तीनों हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे आगे हो जाएगा 22 नंबर HDI का पूरा रूप क्या है। HDI का पूरा रूप क्या है। दिया जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन हो जाएगा ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देखेंगे कौन सी कर प्रणाली भारत में लागू होती है। कौन सी कर प्रणाली भारत में लागू होती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो भारत में जो पहला पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। जो पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस से। किस देश से। तो रूस से ली गई है। आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो अर्थशास्त्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और कब दिया गया था। तो 1998 में दिया गया था। और इनको भारत रत्न मिला था कब। तो 1999 में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत रत्न कहेगा तो 1999 में दिया गया था। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा कौन सा बैंक भारत में कृषि ऋण प्रदान करता है। भारत में कौन सा बैंक कृषि ऋण प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड के गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। किस समिति के तहत नाबार्ड के गठन किया गया था। तो शिवरामन समिति के तहत। शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड के गठन किया गया था। कब हुआ था। 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय हो जाएगा महाराष्ट्र। शिवरामन समिति के तहत इसका गठन किया गया। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिकतम किस देश में है। तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिकतम ये अमेरिका में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर हो जाएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य हो जाएगा मूल्य मापन, विनिमय का माध्यम और बचत का माध्यम। इसमें हो जाएगा सभी। मूल्य मापन, विनिमय का माध्यम, बचत का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य इसमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर है भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला राज्य कहेगा तो पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य था असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश हो जाएगा फ्रांस, जहाँ पे जीएसटी 1954 में लागू हुआ था। भारत के क्रम कहेगा जीएसटी लागू करने वाला देशों में। तो ये है 161वां 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आगे बढ़ेंगे कहेगा किस देश के मॉडल पे भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है किस देश के मॉडल पे लगा है। तो कनाडा के मॉडल पे। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर हो जाएगा
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई है। कहाँ पे? तो मुंबई। और आरबीआई के जो मुख्यालय है कलकत्ता से कहेगा। मुंबई कब किया गया था? तो 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर मुंबई किया गया। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, आर्थिक संतुलन का तात्पर्य क्या है? आर्थिक संतुलन का तात्पर्य कह रहा है कि मांग और आपूर्ति का बराबर होना। मांग और आपूर्ति के बराबर होना आर्थिक संतुलन का तात्पर्य है। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर हो जाएगा, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका गठन हुआ था 1955 में। इसका प्रथम नाम कहेगा, ये इसका पहले नाम हो जाएगा इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के गठन हुआ था 1921 में। 1955 में इंपीरियल बैंक के नामकरण क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण करके, तो भारतीय स्टेट बैंक। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। उसके बाद 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उसके बाद 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 34 नंबर, भारत में मुद्रा नोट कौन छापता है? तो भारत में जो मुद्रा नोट है ये भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा निर्यात भागीदार हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति है ये किससे कह रहा है कि संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि से। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुआ था और इसमें सर्वाधिक प्रभाव होने वाला फसल कौन था? तो गेहूं और धान। बोर्ड डिस्पैच का संबंध, बोर्ड डिस्पैच के जो संबंध है शिक्षा से हो जाएगा और ये कब आया था? तो 1854 में। बोर्ड डिस्पैच 1854 में आया था। उस समय कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी का। 37 नंबर देखेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, व्यापार घाटा कब होता है? तो व्यापार घाटा कह रहा है कि कब होता है? तो इसमें आयात अधिक और निर्यात कम होगा तो व्यापार में घाटा होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। व्यापार घाटा कब होता है? आयात अधिक और निर्यात कम होगा तो व्यापार घाटा होगा। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, पूंजीगत व्यय का क्या अर्थ है? पूंजीगत व्यय के अर्थ हो जाएगा दीर्घकालिक निवेश। ऑप्शन हो जाएगा बी। पूंजीगत व्यय के क्या अर्थ है? तो दीर्घकालिक निवेश। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो मूल्य निर्धारण सिद्धांत कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर हो जाएगा, बेरोजगारी का मापन कौन करता है? तो बेरोजगारी के जो मापन करता है ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 41 नंबर है, बिग पुश शब्द किससे संबंधित है? बिग पुश शब्द ये संबंधित है तेजी से आर्थिक विकास से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, भारत की पहली सार्वजनिक कंपनी कौन सी थी? तो भारत की पहली सार्वजनिक कंपनी इसमें हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा श्रमिक कार्यरत हैं किसमें? तो कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, भारत में पहला वस्तु और सेवा कर यानी कि GST किस दिन लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और पहला राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा असम। GST लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई थी? तो ये गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई योजना हो जाएगा मनरेगा, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2006 में। और नरेगा की शुरुआत 2006 में हुआ था। मनरेगा की शुरुआत कहेगा तो 2009 में हुआ था। नरेगा पहले चालू हुआ था 2006 में और इसका नाम बदल कर मनरेगा कब किया गया? तो 2009 में। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा,
भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ? तो भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था कब? तो 1946 में। दूसरा बार कब हुआ था? दूसरा बार 1978 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर है, कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 48 नंबर है, कौन सी एजेंसी भारत में सांख्यिकी डेटा जारी करती है? कौन सी एजेंसी भारत में सांख्यिकी डेटा जारी करती है? तो ये हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो भारत में पहली जो औद्योगिक नीति लागू हुई थी वो लागू हुई थी 1948 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख घटक कौन सा है? तो मुद्रा आपूर्ति के प्रमुख घटक हो जाएगा नगद और जमा धन, ऑप्शन हो जाएगा ए, नगद और जमा धन। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2023 में क्या था? तो 2023 में 131वां पर था। 2024 में कहेगा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 134 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नियंत्रण किसके पास है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसके नियंत्रण किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 53 नंबर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर इसमें से आयकर है, प्रत्यक्ष कर इसमें से आयकर है। वही वस्तु कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये क्या है? तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। और मनोरंजन कर भी अप्रत्यक्ष कर ही है। 54 नंबर देखेंगे, WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो WTO के मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1995 में। यूनेस्को के मुख्यालय कहेगा तो पेरिस हो जाएगा, और UNO के मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। और विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन है। आगे हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में दूध के क्षेत्र में सुधार के लिए श्वेत क्रांति हुआ था। और नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। आगे देखेंगे, 56 नंबर हो जाएगा, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर क्या होती है? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर क्या होती है? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। आगे देखेंगे, 57 नंबर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP किससे संबंधित है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किससे संबंधित है? देश के भीतर और बाहर का उत्पादन। देश के भीतर और बाहर के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो GNP कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। आगे देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बेरोजगारी दर की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में जो बेरोजगारी दर की गणना करती है ये करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO। आगे देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है असम राज्य में, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है? भारत की मुद्रा के प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1965 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, भारत के सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो भारत कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है धान का। आगे देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए
कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है मौद्रिक नीति। ऑप्शन हो जाएगा बी, मौद्रिक नीति। आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? तो भारत में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? तो केंद्रीय बैंक के पास है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 65 नंबर हो जाएगा। कौन सा संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है? कौन सी संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर हो जाएगा। आय में असमानता को कम करने के लिए कौन सी नीति उपयोगी है? आय में कह रहा है कि असमानता को कम करने के लिए कौन सी नीति उपयोगी है? तो इसमें हो जाएगा कर नीति। इसमें हो जाएगा कर नीति। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 67 नंबर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 68 नंबर है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर हो जाएगा। IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर हो जाएगा। कौन सी दर रेपो दर से संबंधित है? कौन सी दर रेपो दर से संबंधित है? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं, यानी कि संबंधित है रेपो दर से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? कह रहा है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कहेगा गन्ना का उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत कहेगा तो राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत हो जाएगा इसमें कर राजस्व। ऑप्शन हो जाएगा ए, कर राजस्व। आगे देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 में। आगे देखेंगे, 75 नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय कह रहा है कि उपयुक्त है? तो इसमें बैंक दर को बढ़ाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 76 नंबर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में जो बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। आगे देखेंगे, 77 नंबर हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे अधिक होता है किस क्षेत्र में? तो सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। और वही कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। WHO के मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा और यूनेस्को के मुख्यालय कहेगा तो पेरिस है। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है? किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है? तो ये योजना हो जाएगा मनरेगा, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 2009 में। इसकी शुरुआत हुआ था 2009 में। इसका पहले नाम कहेगा तो नरेगा था। नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। आगे देखेंगे, 80 नंबर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था में काले धन का मतलब क्या है? तो अर्थव्यवस्था में काले धन के मतलब हो जाएगा कर नहीं चुकाए गए धन। कर नहीं चुकाए गए धन को क्या कहते हैं? तो काले धन कहते हैं। आगे देखेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 82 नंबर है। भारत में कौन सी समिति ने आर्थिक सुधारों की सिफारिश की थी? आर्थिक सुधार की सिफारिश करने वाली समिति हो जाएगा नरसिम्हन समिति। ऑप्शन हो जाएगा ए।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर है, भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता कब लागू हुई? तो भारत में प्रत्यक्ष कर जो संहिता है ये लागू हुई भी नहीं है, कभी भी लागू नहीं हुई है। आगे देखेंगे 84 नंबर हो जाएगा, भारत में मुद्रा नोट का वितरण कौन करता है? तो भारत में जो मुद्रा नोट का वितरण करता है ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे देख लेंगे 85 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो शेयर बाजार का प्रमुख जो सूचना सेंसेक्स है ये कह रहा है कि किस पे संबंधित है? तो ये संबंधित है BSE से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 83 नंबर देखेंगे, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू की गई थी? तो कह रहा है कि कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, ONGC, इंडियन ऑयल और BHEL, ये सभी का नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। आगे देखेंगे 88 नंबर हो जाएगा, धन वापसी योजना किससे संबंधित है? धन वापसी योजना जो संबंधित है ये काले धन की वापसी से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस डिजिटल भुगतान सेवा को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा UPI। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली रेल लाइन शुरू हुई थी 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में हुआ था और इसकी जो दूरी थी 34 किलोमीटर थी, जो कि चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच। आगे देखेंगे 93 नंबर हो जाएगा, नियोजन आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? नियोजन आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो ये लिया है नीति आयोग। नियोजन आयोग को योजना आयोग कहा जाता है और इसके स्थान पे वर्तमान में नीति आयोग के गठन किया गया है। आगे देख लेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा कृषि विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना था ये कृषि पे आधारित था। आगे देखेंगे 95 नंबर हो जाएगा, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है? कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 96 नंबर है, भारत में सबसे ज़्यादा सोने का आयात किस देश से होता है? भारत में सबसे ज़्यादा सोने का जो आयात होता है ये होता है स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 97 नंबर है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसमें से GST जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 98 नंबर हो जाएगा, कृषि उपज बाजार समिति का उद्देश्य क्या है? कृषि उपज बाजार समिति के उद्देश्य कहेगा क्या हो? तो इसमें हो जाएगा किसानों को बाजार में संरक्षण देना। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 99 नंबर, मानव पूंजी निर्माण में क्या शामिल है? मानव पूंजी निर्माण में कह रहा है कि क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास। मानव पूंजी निर्माण में ये तीनों शामिल है, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करेगा किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक फल का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दें।
कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।